वाल्मीकि रामायण में रावण का वर्णन न सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में किया गया है, बल्कि उसे एक रहस्यमयी राक्षस के रूप में भी दर्शाया गया है। लेकिन रामायण में रावण से भी रहस्यमयी उससे जुड़ी चीजें थी, जैसे उसके 10 सर, सोने की लंका और पुष्पक विमान। उसकी सोने की लंका को तो हनुमान जी ने जला दिया था और उसके वध के साथ साथ उसके 10 सर विलुप्त हो गए। लेकिन उसके मरने के बाद उसके पुष्पक विमान का क्या हुआ? वो पुष्पक विमान ही था जिससे रावण ने माता सीता का हरण किया था। न सिर्फ सीता हरण, बल्कि उस दिव्य वाहन से रावण ने अनेकों बड़े बड़े काम किए थे। तो आखिर त्रेता युग में रावण के पास इतना आधुनिक वाहन कहां से आया, जो आज के हवाई जहाज जैसा था? और क्या आज भी लंका की किसी गुफा में पुष्पक विमान सुरक्षित है? आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रभु राम की कृपा आपके घर परिवार पर सदा बनी रहेगी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में पुष्पक विमान का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने पुष्पक विमान को बादलों के समान ऊंचा और सोने की तरह चमकदार बताया है। जब पुष्पक विमान जमीन पर उतरता था तो वो किसी चमकते हुए सोने की तरह लगता था। अनेकों बेशकीमती रत्न, स्वर्ण आभूषण और पुष्पमालाओं से जड़ित पुष्पक विमान जब बादलों में उड़ता था तो बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था, मानो जैसे उसे श्रेष्ठ हंसों के जोड़े खींच रहे हों। पुष्पक विमान रत्नों के समान चमकदार था और वो मन की गति से चलता था। उसको चलाने वाला अपनी आवश्यकता के अनुसार कहीं भी ले जा सकता था। उसमें अनेकों चित्र, रंग, रत्न और जिंदा सांपों को अंकित किया गया था। लंका दहन से पहले जब हनुमान जी लंका में माता सीता को खोज रहे थे, तब उन्होंने रावण के उस पुष्पक विमान को देखा था। उस अति सुंदर और अद्भुत विमान को देख हनुमान जी भी चकित रह गए थे। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार रावण के महल के पास रखा हुआ वो पुष्पक विमान 1 योजन लंबा और आधे योजन चौड़ा था, जो किसी सुंदर महल के समान दिखता था। लेकिन इतने आकर्षक विमान का निर्माण आखिर किसने किया और उसे रावण ने कैसे प्राप्त किया? उस अद्भुत और अत्यंत मनमोहक पुष्पक विमान का निर्माण स्वयं देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी ने किया था। पुष्पक विमान का निर्माण विश्वकर्मा जी ने अनेकों विशेषताओं के साथ किया था। कहते हैं सुंदर होने के साथ साथ पुष्पक विमान मायावी भी था। वो आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा हो सकता था, चाहे कितने भी लोग इस विमान पर क्यों ना बैठ जाएं, परंतु एक व्यक्ति का स्थान सदैव रिक्त रहता ही था। इसे मन की गति से अपनी इच्छा अनुसार चलाया जा सकता था। मूल रूप से आसमान में उड़ने वाला यह विमान जमीन पर भी चलता था। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने इस विमान का निर्माण इस तकनीक से किया था कि इसको उड़ने या चलाने के लिए किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती थी और इस पर मौसम का भी असर नहीं होता था। पुष्पक विमान से विभिन्न लोकों में घूमा जा सकता था तथा ये अंतरिक्ष में भी उड़ सकता था। किंतु हर प्रकार से संपन्न इस अद्भुत विमान का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी ने रावण के लिए नहीं किया था। इस रोचक विमान को बनाने के बाद देव शिल्पी विश्वकर्मा ने इसे धन और ऐश्वर्य के देवता कुबेर को दे दिया था। तो आखिर यह विमान रावण तक कैसे पहुंचा? क्या कुबेर ने अपनी मर्जी से रावण को दिया था? पूर्व काल में महर्षि विश्रवा की 2 पत्नियां थीं, मंदाकिनी और कैकसी। मंदाकिनी के पुत्र कुबेर थे, जो सदा धार्मिक कार्यों में लीन रहते थे। क्योंकि कैकसी एक दैत्य पुत्री थी, इसलिए उसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जैसे 3 राक्षस बुद्धि के पुत्र प्राप्त हुए।
कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्हें भगवान शिव से अनेकों वरदान मिले, जैसे सोने की लंका और धन के देवता का पद। भगवान विश्वकर्मा द्वारा रचित पुष्पक विमान भी कुबेर को शिवजी के वरदान से ही मिला था। एक बार कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर अपने माता पिता से मिलने आए। तब अपने सौतेले भाई के इस ऐश्वर्य को देख रावण को बड़ी जलन हुई। रावण ने कुबेर को देखकर अपनी मां कैकसी से पूछा कि इन्होंने किस तपस्या से ऐसा आकर्षक विमान प्राप्त किया है। अपने सौतेले पुत्र के ऐश्वर्य को देखकर रोष से भरी कैकसी ने कहा, कुबेर ने भगवान शंकर को संतुष्ट कर लंका का राज्य और पुष्पक विमान प्राप्त किया है, परंतु तुम तो कीड़े की भांति अपना पेट भरने में ही लगे रहते हो। ये सुन क्रोध में भरकर रावण ने कहा, मैं भी अन्न, जल, निद्रा का परित्याग करूंगा और दुष्कर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर सभी लोकों को अपने वश में कर लूंगा। कहते हैं रावण ने सूर्य की ओर दृष्टि लगाए एक पैर पर खड़े होकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को बहुत बड़ा राज्य और सुंदर स्वरूप प्रदान किया। रावण ने वर पाने के बाद अपने भाई कुबेर को बहुत सताया। उनका पुष्पक विमान और लंका का राज्य जबरदस्ती छीन लिया। उसने समस्त लोगों, ऋषि मुनियों और देवताओं को घनघोर कष्ट पहुंचाया। उसने पुष्पक विमान का भरपूर दुरुपयोग किया और उसके माध्यम से उसने अनेकों अधार्मिक कार्य किए। बाद में श्री राम ने उसका वध कर उसके अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त किया और वे पुष्पक विमान से ही अयोध्या लौटकर आए। उनके साथ पूरी वानर सेना और विभीषण भी पुष्पक विमान से ही आए थे। कहते हैं विभीषण ने राम को पुष्पक विमान भेंट में देनी चाहिए, लेकिन राम जी ने विभीषण की इस विनती को अस्वीकार कर दिया और विभीषण पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौट आए। लंबे समय तक पुष्पक विमान विभीषण के ही संरक्षण में रहा, लेकिन विभीषण के बाद उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। कहते हैं आज भी लंका में वो स्थान मौजूद है जहां रावण अपने पुष्पक विमान को रखता था। आए दिन लंका में पुष्पक विमान से जुड़े साक्ष्य मिलते रहते हैं। तो आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।